सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने शुरू कर ली थी प्रश्नावली 9, जिसमें हमने पढ़े थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पढ़ी थी दृष्टि रेखा, हमने पढ़े थे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा और सूर्य का उन्नतांश, और हमने शुरू के 2 उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास का मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सारे उदाहरण खत्म करना और प्रश्नावली 9.1 शुरू कर लेना। कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो तक ये प्रश्नावली खत्म हो जाए ताकि हम अगला चैप्टर वृत्त शुरू कर सकें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है तथा उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताएं। तो देखिए, एक आदमी खड़ा है, ये चिमनी है मान लीजिए, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है अभी के लिए, तो ये चिमनी है मान लीजिए, चिमनी खड़ी है। चिमनी का ये क्या होगा, पाद बिंदु होगा, ये होगा पाद बिंदु, और ये क्या होगा इसका शिखर। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, तो ये क्या है, मेरा एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई कितनी है मेरी 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर का आदमी है, ये दोनों जमीन पे साथ में ही खड़े हैं, और ये कह रहा है कि ये कितना है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है। तो इस आदमी को यहां से कितना है, ये टांग इसने ऐसे बना रखी है, तो मान लेते हैं हम कितना दूर है यहाँ पे, ये 28.5 मीटर दूर है ये चिमनी के तल से दे रखा है। और इसकी आंख से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो देखिए यहां से ये जो ऊपर देखेगा ये से, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये मिला दूंगा, क्षैतिज रेखा चाहिए, तो ये क्या होगा, उन्नयन कोण के लिए क्षैतिज रेखा चाहिए होगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें क्या क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से, ये चिमनी है मेरी, इससे ये 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है, और उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण, तो अगर शिखर को देखता है तो कितने डिग्री के कोण पे देखता है, ये 45 डिग्री के कोण पे देखता है। तो फिर हमें क्या ज्ञात करनी है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेते हैं प्रेक्षक, तो ये ए और ये बी, तो ए बी क्या हो जाएगा प्रेक्षक, और फिर हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई सी और डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये बिंदु हम मान लेते हैं ई। अब सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, तो लिखते हैं माना क्या हो जाएगा हमारा डी बी ई। तो कोण डी बी ई कितना हो गया मेरा, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना है सीढ़ी जो है चिमनी की ऊंचाई। अब मैं बराबर देखता हूं, देखिए ये 1.5 है, ये क्या बन रहा है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्या है, ए बी ई सी क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी सी ई एक आयत है, ए सी बी ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा हमेशा इस तल के बराबर दे रखा है ये हमें। तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरा सीई, और ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, बात खत्म। ऐसे ही ये 1.5 मीटर है, तो ये चिमनी के इतने भाग तक तो खड़ा ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा सीई हो जाएगा, सॉरी सी बीई हो जाएगा यहाँ पे, ए सी और बीई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी और सीई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर। तो हमें पता चल चुका है कि ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी इतना ही है। अब मेरे को इतना निकाल दो तो ये पूरी ऊंचाई निकल जाएगी, बहुत बिल्कुल बढ़िया। तो क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज में देख लेता हूं, अलग कर लेता हूं यहाँ से। तो ये त्रिभुज मैंने यहां से अलग कर लिया, बहुत कोई दिक्कत नहीं। ये 45 डिग्री, यहाँ पे बी आ गया मेरा, यहाँ पे ई आ गया, और यहाँ पे ये डी आ गया। मुझे ये ऊंचाई पता है कितनी है, 28.5 मीटर। तो अब मैं एक चीज देखता हूं, देखिए मुझे निकालना क्या है, डी ई निकालना है। मेरे पास है क्या, आधार है। 45 डिग्री के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लाल कक्का, देखिए इसको लाल कक्का, मैंने आपको बताया था कि आपको साइन कॉस और टेन ही इस्तेमाल करने हैं। तो लाल कक्का में देखिए ऐसा कौन सा रिलेशन है साइन कॉस और टेन में, जो लंब और आधार को लेकर चलता है। तो लंब और आधार को लेकर चलता है टेन, बस खत्म बात, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन 45, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज डी ई बी में, बी समकोण है, ई समकोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए लंब डीई,
और बटे आधार बीई कितना हो जाएगा। 1045 कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है 1045 1 होता है। डीई कितना है नहीं पता, पर बीई हमें पता है कितना हो गया 28.5 मीटर। तो डीई कितना हो जाएगा मेरा, डीई हो जाएगा मेरा 28.5 मीटर, ठीक है ना। चिमनी की ऊंचाई मीटर में, मीटर में यहां तक हो गया। तो डीई हमारा आ गया 28.5 मीटर। तो डी अगर 28.5 है और ये हमारा 1.5 है, तो अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, चिमनी की ऊंचाई डीई प्लस सीई। डीई कितना है मेरा 28.5 मीटर और ये सीई कितना है मेरा, वो 1.5 मीटर, हमें पता है, हमने वही निकाला। ये कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर। तो अतः चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से एक ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। और यहाँ पे आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले तो कह रखा है कि 10 मीटर क्या है, ऊंचा भवन है। तो 10 मीटर का एक भवन बना लीजिए बढ़िया बड़ा। तो ये मेरा भवन है मान लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो भवन नहीं दिख रहा है, मान लीजिए 10 मीटर का ये क्या है, भवन है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये 10 मीटर का भवन है तो एक भूमि पे बिंदु पड़ा हुआ है पी। तो यहाँ पे ये भूमि पे एक बिंदु बना लीजिए, पी बिंदु ये भूमि पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों भूमि पे साथ में होंगे, बना लिया मैंने ये बिल्कुल, ये एकदम देखिए बिल्कुल ये भूमि पे बिंदु पी पड़ा हुआ है और ये मेरा क्या है, भवन है। ये क्या, ये भवन है। यहाँ पे इस भवन पे क्या हुआ है हमारे पास में, ये पी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरा, 30 डिग्री है। तो बस ठीक है, यहां से इसको मिला लेते हैं, मिला लिया। ये कितना दे रखा है हमारे को, 30 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। तो शिखर बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ए और बी। अब क्या है कि यहाँ पे किसी को झंडा फहराने का मजा आ गया, कोई कह रहा है कि यहाँ पे झंडा फहराया जाए, फहरा देते झंडा, क्या दिक्कत है। तो ये रहा हमारा झंडा, यहाँ पे ये झंडा फहरा दिया यहाँ पे। अब कोई कह रहा है कि यहाँ पे झंडा फहराया, तो यहाँ पे झंडा बी से या सी तक की ओर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इस, अब देखते हैं इसके जो ऊपर वाले ये ध्वज दंड जो है, उसके जो ऊपर वाला शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ठीक है, बना लेते हैं ये 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहां से ये कोण हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेते हैं अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दो समकोण त्रिभुज है। कितने समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। हमें क्या निकालनी है, यहाँ बिंदु की भूमि से दूरी, ये जो हमारे पास में मंजिल है, ये जो हमारे पास में इमारत है, इससे क्या निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। इस भवन से इस बिंदु पी की दूरी, यानी कि हमें एपी निकालना है। हमने नामकरण सारे कर लिए। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, हमें ध्वज दंड की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब बीसी निकालना है। सबसे पहले तो जो नामकरण किया वो लिख देते हैं। तो माना ए बी भवन की ऊंचाई करता है, ठीक है, बीसी ध्वज दंड को प्रदर्शित करता है। भूमि भूमि की बिंदु से दूरी भवन प्रदर्शित करता है। अतः क्या हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा 10 मीटर। बाकी उन्नयन कोण तो सब अपने हिसाब से है। अब ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, एक तो ज्ञात करना है हमें ध्वज दंड की लंबाई। तो हम लिख देते हैं ध्वज दंड की लंबाई बीसी हो जाएगी। तो ये बीसी। और क्या ज्ञात करना है हमें, भूमि बिंदु की इमारत से या फिर किसी भवन से दूरी। तो एक दूसरी ज्ञात करनी है, बिंदु की, बिंदु पी से भवन की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पी ए। अगर मैं बराबर देखूं तो ये 10 मीटर है, मुझे एक तो ये निकालना है। तो मैं एक बार के लिए देखूं कि इस पूरे समकोण त्रिभुज को मैं अलग कर लेता हूं, यहां से पी ए बी को अलग कर लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को ये
इतना पता है मुझे तो मेरे को ये पता चल जाएगा आराम से। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज PAB में 10 मीटर है, तो AB है मेरा 10 मीटर और यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? देखिए आपको निकालना क्या है? AP निकालना है, AP निकालना है आपको, या PA निकालना है, और आपको AB दे रखा है। तो सोचिए आपको 30 डिग्री के लिए लंब दे रखा है और यहाँ पे आपको बेस यानी आधार निकालना है। तो ऐसा कौन है जो लंब और आधार में संबंध देता है साइन कॉस टेन में से? तो लंब और आधार में संबंध तो टेन ही देता है। तो क्या हो जाएगा? टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB और बटे में आधार तो PA। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, 1/√3। और ए भी कितना होगा हमारा? 10 मीटर है। और पीए कितना है मेरा? नहीं पता, पीए तो निकालना है। तो यहां से मेरा पीए क्या हो जाएगा? पीए हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये इस तरफ और ये इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीए बराबर, अब मैं क्या ले सकता हूँ इसको? 1.732 लिख सकता हूँ। पहले ही देख लिया था, वहां पे प्रश्न में दे रखा है 1.732। जब भी 10 से गुणा करने की बारी है तो क्या होगा? एक ये बिंदु इस तरफ खिसक जाएगा। 17.32 मीटर। पहला उत्तर तो हमारा ये आ चुका है, पी हमारा आ गया। अब हमारे को पीए मिल गया और हमारे पास में क्या है? ये अब हमें क्या निकालना है? बीसी निकालना है। बिल्कुल सही बात है, हमें बीसी निकालना है। तो माना बीसी कितना है मेरा? एक्स है। तो माना बीसी बराबर एक्स मीटर। अब क्या करेंगे हम? देखिए अब मैं इस त्रिभुज को पूरे को ले लेता हूं, क्योंकि देखिए मेरे को ये पूरा, अगर मेरे को पता है, अगर ये पूरा मैं निकाल लूंगा, मेरे को अभी अभी ये पता चला है पूरा कोण ही मेरे को 45 पता है, तो क्या करूंगा? इस पूरे में से मैं इतना घटा दूंगा, मेरे को बीसी मिल जाएगा। तो सीधा देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा। सिंस त्रिभुज क्या हो गया हमारा? PAC में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? PAC। तो क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 10 है और ये आपका x है, ये आपने x माना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 + x। ये हमें नहीं पता, पर ये हमें पता चल चुका है। कितना है हमारा? 10√3 था ये, 10√3। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां तक आपको समझ में 10√3 ही था ना, ये बराबर 10√3। वो तो यहाँ सॉल्व करके लिखा है इसको, बाकी ओरिजिनल तो यही है जो है वो। अब क्या हो जाएगा? देखिए हम, आपको निकालना है क्या? x निकालना है। तो आधार आपके पास है और लंब आपको निकालना है। तो ऐसा कौन है जो आधार और लंब में संबंध देता है? tan। तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 बराबर लंब AC बटे PA। tan 45 कितना होता है? 1। AC कितना है मेरा? 10 + x। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 10√3। इस तरफ ले जाएंगे इसको, तो 10√3 बराबर 10 + x। x बराबर हो जाएगा मेरा 10√3 - 10 मीटर। ये सब मीटर में आ जाएगा, सब कुछ मीटर में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा मेरा 10 बाहर √3 - 1। √3 का मतलब क्या है मेरा? अभी देखा है 1.732, तो 1.732 और उनमें से माइनस हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 10, ये मीटर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 0.732। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 10 से गुणा करना पड़े तो इस पॉइंट को इस तरफ खिसकाना है। तो क्या आ जाएगा? ये 7.32 मीटर। और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम दोनों उत्तर दिख देंगे। ध्वज दंड की लंबाई BC कितनी आ गई? 7.32 मीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वज लंबाई कितनी हो जाएगी? 7.32 मीटर। और यहाँ पे ये भूमि से बिंदु की दूरी क्या, या भवन से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? 17.32 मीटर। यही क्या हो जाएंगे? आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए आपका ही प्रश्न। स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 5 दिख रहा होगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तरांश
कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो डीबी छाया की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये डीबी छाया की लंबाई निकालनी है, तो ये डीबी हो जाएगा हमारा। बहुत सही। अब क्या हो रहा है देखिए, ये कहना ये चाहता है कि सूर्य का उल्टा ये मीनार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मीनार। तो ये मीनार को अगर मैं देखूं, सूर्य का उन्नतांश कोण, तो ये भी मीनार हो गई। अब क्या कह रहा है ये कि छाया जो है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसका उन्नतांश कोण जो था वो 60 डिग्री से घट के कितना हो जाए 30 डिग्री। तो देखिए जब भी आप कोण घटाएंगे तो आधार बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जितना दूर जाएंगे ऐसा कोण कम होता जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे जैसे भी ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री कोण है, कितना 60 डिग्री कोण है, तो ये 60 डिग्री पे जो छाया की लंबाई थी उतनी छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब इसका कोण मैं क्या करता हूं 30 डिग्री कर देता हूं। तो ये 30 डिग्री पे जो भी हमारा जो भी छाया की लंबाई होगी, यहाँ पे मैं इसको सी मान लेता हूँ। देखिए जब उन्नतांश 60 डिग्री है तब मीनार की छाया कितनी है, बीसी है। जब उन्नतांश 30 डिग्री है तो मीनार की छाया कितनी है, डीबी है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको ये बिंदु लगा देंगे और लिख देंगे जल्दी से। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, मीनार ए बी, ये हमें ऊंचाई इसकी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, अतः ए बी बराबर एच मीटर, मान लेते हैं एच मीटर में, यानी कि एम में। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो हमने ये मान लिया कि ये कितनी है लंबाई, एच है। बहुत सही। एक और चीज ये कहता है कि जब उन्नतांश कोण हमारा क्या हो जाता है बढ़ के, और छाया की लंबाई, और लिख देते हैं हम यहाँ पे छाया की लंबाई 60 डिग्री उन्नतांश पे छाया की लंबाई कितनी है, तो लिख देते हैं 60 डिग्री उन्नतांश मान लेता हूं। तो ये दूरी ये कितना मान लेता हूं मैं, छाया की लंबाई x मीटर में, समीकरण नंबर 2। तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई, यहाँ पे x मीटर पे क्या हो गया, ये छाया की लंबाई। जब 60 डिग्री कोण है तब इस मीनार की छाया बीसी है, जब 30 डिग्री कोण है तो इस मीनार की छाया इतनी बड़ी होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा, ये जो डीसी है ये कितना है हमारा 40 मीटर है। क्यों, क्योंकि 40 मीटर बढ़ जाती है छाया, तो पहले जितनी थी उससे बड़ी कितनी, डीसी बड़ी। तो यहां पर लिख देते हैं डीसी बराबर 40 मीटर। बस हमें सब कुछ मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं। ये 40 है, ये x है, ये h है। अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, h निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 60 डिग्री से आपको क्या मिल जाएगा, h और x के बीच में संबंध मिलेगा। फिर आप 30 डिग्री वाला ये त्रिभुज लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h और इस पूरे में संबंध मिलेगा, और आप फिर उसमें x हटा के h का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज हमारा सी बी ए में या ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी को अलग से बना लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा सी, और ये 60 डिग्री हो गया। ये कितना है हमारा एच है, और ये कितना है हमारा एक्स है। तो ये क्या है, 60 डिग्री के लिए ये है लंब और ये है हमारा आधार। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, ये भी देखना चाहिए हमें, लंब और आधार में संबंध बताता कौन है। तो लंब और आधार में संबंध बताता है tan। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या है हमारा, लंब ए बी बटे में बी सी। ए बी कितना है हमारा, ए बी है h, और ये कितना है हमारा x। यहां से कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा √3, तो h बटे x बराबर, तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, समीकरण नंबर। तो यहां से हमारे पास में x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास में, h बराबर आ गया हमारे पास √3x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, h बटे √3, और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम एक तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो इन दोनों में संबंध आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज को लेंगे ए बी डी को। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पूरा, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे हम लोग।
यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे ये सी। तो ये पूरा कितना है मेरा, ये पूरा है मेरा 40 प्लस एक्स, ये x है, ये 40 है, 40 प्लस एक्स हो गया। और ये हमारा h है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे h लिख लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, और ये कोण अब कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए लंब और आधार फिर से वही tan, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये 40 प्लस एक्स, तो 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ आ जाएगा ये 40 प्लस एक्स इस तरफ, और यहाँ पे h इंटू √3, तो √3 इंटू एच। x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, h बटे √3, तो यहाँ पे h बटे √3, कहां से, समीकरण नंबर कौन सा, 3 से। इसको अलग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो √3 इंटू बटे 1/√3, h इधर और ये 40 कॉमन ले लेंगे बस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, और 1 इंटू 1 1, √3 इंटू नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो √3 बटे में h, क्या हो जाएगा ये 40, और ये मीटर में आएगा, सब ये मीटर में है, सब के सब मीटर में ही है। तो यहाँ पे ये h अभी लिखना बाकी है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2/√3 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 40, तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरा 40/2 इंटू √3, और ये किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, कट के यहाँ से 20, यहाँ से ये कट जाएगा 20 बार, ये कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, ये 20√3 मीटर। ये हो जाएगी मेरी 20√3 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 6 दिख रहा होगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के मध्य बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास में सबसे पहले क्या है, एक बहुत बड़ी मंजिल बहुमंजिला इमारत है। तो ये आपकी एक बहुमंजिल इमारत बना दी हमने, ज्यादा डिजाइन नहीं करनी है। उसको बांध लेते हैं हम ए बी। फिर एक और कई भवन है बाहर, वो है हमारा सी डी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। यहां से हम इसको मिला लेते हैं मंजिला, ये बहुमंजिला इमारत है। और यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे देखता हूं, यहां से अगर मैं यहां से देखना चालू करता हूं तो इसके जो तल है इस 8 मीटर के, इसके तल के एक तो अवनमन कोण होगा, तो इसको यहां से मिला लीजिए सबसे पहले तो, और एक इसको यहां से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिला लिया दोनों को। अब इनको पूरा कर, ये कहता है यहां से अगर देखूं तो अवनमन कोण, अब अवनमन कोण के लिए हमें क्या चाहिए होगी, क्षैतिज रेखा चाहिए। तो क्षैतिज रेखा बना दीजिए इसकी। तो मैं इसकी क्या बना लूंगा, ये क्षैतिज रेखा बना लूंगा। बना ली क्षैतिज रेखा मैंने, बिल्कुल। और ये क्षैतिज रेखा कितनी हो जाएगी मेरी, बी सी डी ई हो जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको बराबर देखो, इसकी क्षैतिज रेखा मैंने बना ली है। अब क्या करना है, देखिए ये कोण बोल रहा है 30 डिग्री, कितना है ये कोण 30 डिग्री, और ये कह रहा है ये वाला पूरा कोण कितना है, इसका शिखर का उन्नयन कोण है इसके, इस मीनार के 30 डिग्री, और इसके पाद के उन्नयन कितना है 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। इसको अलग इंक से लिख देते ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसका नामकरण कर देते हैं सबसे पहले, ए बी बहुमंजिला इमारत और सी डी 8 मीटर की इमारत को व्यक्त करते हैं। ए बी बहुमंजिला इमारत है और ये सी डी क्या है हमारा 8 मीटर वाले जो है भवन, उसकी ऊंचाई को व्यक्त करता है। अब देखिए यहां से इसका शिखर बी है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पे देखते हैं
एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि AC जो है वो हमारा किसके BE के समांतर है, और इसको भी मैं यहाँ पे मिला लेता हूं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं यहाँ पे मिला लेता हूं, ये E तो ये F हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो BE है वो इसके समांतर है, किसके DF के, सिंस DF समांतर है मेरा किसके AC के, और BE समांतर है मेरा किसके, BE किसके समांतर है मेरा, BE समांतर है मेरा AC के। तो जब भी कोई दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती है तो वो क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण बराबर होंगे। तो अगर ये वाला 30 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। फिर ऐसे ही ये अगर 45 है तो हमने देखा था ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हमने देखा था, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है, ये 30 है, बस बन गए समकोण। हमें निकालना क्या क्या, अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई यानी कि BA ज्ञात करना है हमें, एक तो टोटल BA ज्ञात करना है, दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है हमें, दूसरी चीज हमें ये निकालनी है कि इन दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी AC क्या है, तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है, CD बराबर 8, यहां से लिख देते, अतः एकांतर कोण समान होंगे। अगर समांतर होते हैं और Z बनता है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, FDB, कोण FDB कितना हो गया 30 डिग्री, और दूसरा हो गया ACB, और कोण ACB कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, और ये हमारा समीकरण नंबर 1। यहां तक बात आ गई समझ में। अब यहां से हम उसको चित्र को वापस देखते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं हम माना, तो यहाँ पे चित्र हम वापस बना लेते हैं, या फिर ये इसी में कर लेंगे माना। क्या मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है हमें सबसे पहले तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है, पूरी AB है, और दोनों भवनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, AC। बस ये दोनों हो गए हमारे। अब क्या करेंगे देखिए, ACDF या फिर CAFD क्या है, आयत है, CAFD आयत है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, CAFD के बराबर हो जाएगा, और दूसरा CD मेरा FA के बराबर हो जाएगा, और CD मेरा FA के भी बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये कितना हो गया, 8 मीटर हो चुका है, ये आपको पता है कि आपको 8 मीटर ये मिल चुका है, बहुत सही। अब देखिए इसको बराबर अगर आप देखें तो ये आप लंबाई माने माना BF, तो लिख देते हैं माना BF बराबर x मीटर, माना BF बराबर x मीटर। समीकरण नंबर क्या ले लेता है इसको मैं 3। बस अब सब काम हो चुका है। तो ये कितना मान लेता हूं मैं, x मीटर मान लेता हूं मैं। तो टोटल इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई 8 + x। अब इस त्रिभुज को देखिए, आपको ये भी निकालना है ABC। तो इस त्रिभुज को देखिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज CAB में, CAB को लीजिए आप, तो CAB क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो गया मेरा CA और B। ये कितना है मेरा 8 + x पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये कितना, यही तो निकालना है, ये 45 डिग्री है। तो अगर जब लंब दे रखा हो और हमें आधार निकालना हो तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके लिए हो जाएगा ये, तो लाल कक्का लंब और आधार tan में, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे लंब, 45 डिग्री के लिए लंब BA या AB बटे में CA। तो 45 डिग्री 1 और AB कितना हो जाएगा मेरा 8 + x बटे CA। तो यहां से हो जाएगा हमारा CA कितना हो जाएगा 8 + x, और बात खत्म नहीं है।
ये हो जाएगा मेरा मीटर में, समीकरण नंबर 4। बात खत्म। सी ये हो गया मेरा 8 प्लस एक्स। आयत है, इसके लिए ये भी कितना हो जाएगा मेरा डीएफ। सिंस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जो हमारा सी है वही मेरा एफ डी के बराबर हो जाएगा। तो एफ डी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 8 प्लस एक्स हो जाएगा मीटर में। तो अब क्या होगा, हमारा ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं 30 डिग्री, ये कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री में। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज लेने पे हमारे पास में ये 30 डिग्री, यहाँ पे एफ और यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। अब यहाँ पे देखिए कैसे 30 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा एक्स है। देखिए यहाँ पे ये इसको देखेंगे हम, सिर्फ इस त्रिभुज को, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना है 8 प्लस एक्स। बस बात खत्म। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी बी डी एफ में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा मेरा लंब बी एफ बटे डी एफ, या एफ डी कितना हो जाएगा x बटे 8 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा ये 1 बटे √3 बराबर x बटे 8 प्लस एक्स, गुणा भाग करते रहिए √3x बराबर 8 प्लस एक्स। ये आ जाएगा मेरा √3x माइनस का x बराबर 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका x बराबर आ जाएगा आपका 8 बटे √3 माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ इसका गुणा कर दूंगा मैं √3 माइनस प्लस 1 और माइनस 1 से, दोनों ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं √3 प्लस माइनस 1 से। तो ये जो नीचे है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 8 √3 प्लस 1 बटे में ये 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 4 √3 प्लस का 1 आ जाएगा। तो x बराबर तो ये आ चुका है मेरा, तो x बराबर ये आया है। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा 8 जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 प्लस एक्स निकालना है, और ये भी कितना आया मेरा फिर 8 प्लस एक्स ही आया, तो मैं 8 प्लस एक्स निकाल लेता हूँ। तो 8 प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 8 प्लस एक्स हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 प्लस का 1। तो यहां से 4 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा ये 4 3 प्लस √3, और ये किस में आ जाएगा मेरा मीटर में आ जाएगा। तो ये दोनों उत्तर बराबर आ गए हमारे, ये भी 8 प्लस एक्स था और ये भी 8 प्लस एक्स था। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और भवनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई मेरी, AC और AB दोनों कितने आ गए मेरे, AC कितना आया मेरा 8 प्लस एक्स था ना, AC मेरा कितना था 8 प्लस एक्स था, यहां से मैंने निकाला था AC 8 प्लस एक्स, और दूसरी चीज क्या थी मेरी AB, ये भी कितना था 8 प्लस एक्स। तो दोनों ही कितने हो जाएंगे हमारे 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 प्लस √3 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स थी, कितनी थी हमारी ये, कितनी आई थी शुरू में हमारी बहुभुज भवन की ऊंचाई AB, और AB कितना आ गया था मेरा, AB था मेरा यहाँ पे कितना माना था AB हमने, AB था 8 प्लस एक्स, AB 8 प्लस एक्स था, तो 8 प्लस एक्स कितना आ गया मेरा यहाँ पे, ये आ गया मेरा 4 प्लस 3 √3 मीटर। और भवनों के मध्य दूरी कितनी थी AC, और AC कितना आया था मेरा, AC आ गया था CA 8 प्लस एक्स, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 4 3 प्लस √3 मीटर, और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, आपका उदाहरण नंबर 6 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर आखिरी उदाहरण नंबर 7 दिख रहा होगा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए एक मस्त वाली नदी है, ये बांध है बढ़िया वाला, ये बांध बना लिया हमने डैम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डैम है, बहुत फर्स्ट क्लास डैम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पानी रोक रहा है, फिर भी यहाँ से क्या निकल रही है, एक नदी निकल रही है, फिर नदी निकाल लेते हैं हम इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नदी के क्या है 2 कोने, तो एक तो यहाँ पे एक कोना है और यहाँ पे एक कोना है, ठीक है, और यहाँ पे डैम के ऊपर एक बिंदु है यहाँ पे,
तो यहां से क्या होगा, इसके अवनमन कोण निकलेंगे। क्या निकलेंगे, तो एक सिरे के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए यहां से ये जो सीधी रेखा बनाएंगे, क्षैतिज रेखा, ये कितनी है, 30 डिग्री है। कितनी है, यहीं से अगर आप दूसरे किनारे का अवनमन, तो इससे यहां पे मैं दूसरे किनारे को अगर देखता हूं तो कितने कोण पे देखता हूं मैं, 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है बांध कितनी ऊंचाई पर बना है, तो इसके दो कोने मान लेते हैं, ए और बी। ये जो बांध है वो जब ये किनारों से 3 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये, 3 मीटर ऊंचा है। तो ये यहाँ पे हो गया मेरा सी और ये हो गया डी। तो एक डी बिंदु से मैं इसके किनारे ए और बी को देखता हूं। एक का अवनमन कोण है 30 डिग्री और एक का अवनमन कोण है 45 डिग्री। और ये जो डीसी है वो इस बांध की क्या व्यक्त करता है, ऊंचाई को व्यक्त करता है। तो लिख देते हैं सब कुछ। हल माना पुल के बिंदु डी से नदी के किनारे कौन से, ए व बी के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर, अतः नदी की चौड़ाई, तो क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो गई मेरी, ए भी हो जाएगी। यही तो नदी की चौड़ाई है मेरी, ये वाली बात, नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, ए बी मीटर में। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इस चित्र को थोड़ा सा बाल लेते हैं, अब पुल को थोड़ा हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे ये त्रिभुज और यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज को बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। यहाँ पे ये है मेरा 3 मीटर। कितना है ये, 3 मीटर है यहाँ पे ये। और इसको सी, ए और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी और यहाँ पे ये डी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो उन्नयन कोण है मेरा, यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना है, 45 डिग्री। और अगर ये कोण देखूं मैं तो कितना है मेरा, ये 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, ये ए बी निकालनी है। यहां से आ जाएगा मेरा ये बी डी है, ये सी डी जो है, सिंस सी डी बराबर क्या है, 3 मीटर। और क्या है, पुल की ऊंचाई, क्या है, पुल की ऊंचाई किनारों से। तो 3 मीटर क्या हो गई, पुल की ऊंचाई 3 मीटर। अब देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। यहां पे अगर आप देखें ये 30 डिग्री है, तो आराम से आप देख पाएंगे कि उन्नयन कोण होने के कारण, ये अवनमन कोण होने के कारण ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा। कारण क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमने देखा था कि जब भी ये वस्तु इसको देख रही है जिस कोण पे, यही वस्तु इस कोण से इसको देखेगी, यानी कि इस वस्तु का डी बिंदु का ए पर अवनमन कोण वही होगा जो ए का डी पर उन्नयन कोण होगा। हमने पढ़ रखे हैं पहले यहाँ पे 6 डायग्राम के साथ में। तो अब शुरू करते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारे पास में। तो इसकी सहायता से और इस कोण की सहायता से हम एसी निकाल लेंगे और इस त्रिभुज में इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हम बीसी निकाल लेंगे। तो बना लेते हैं अलग अलग चित्र दोनों। तो कौन सा त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में ए सी कितना है नहीं पता मुझे, पर ये ए मेरे को पता है 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, 3 मीटर है। तो ए सी डी क्या हो जाएगा मेरा, ए सी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये लंब है या आधार है। ऐसा कौन है जो लंब और आधार में संबंध बताता है, तो लाल कक्का देख लीजिए फिर से, लंब और आधार में संबंध बताने वाला कौन है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, तो tan 30 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी बटे एसी। तो डीसी बटे एसी, डीसी हमारा कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये tan 30 तो मेरा होता है 1/√3 और डीसी कितना है मेरा, डीसी है मेरा 3
और AC क्या हो जाएगा मेरा, नहीं पता। AC उस तरफ, √3 इस तरफ, तो AC कितना हो जाएगा मेरा, 3√3 मीटर। समीकरण नंबर 1, यहां तक बात खत्म। समीकरण नंबर 2, AC 3√3 मीटर। अब इस त्रिभुज को ले लेंगे, तो ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज, ये 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB में ये तो हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हमारा कितना था, 3 मीटर। तो हमें ये निकालना है और लंब दे रखा है। लंब और आधार की कंडीशन किसमें होती है, tan में। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरा, tan 45 जाएगा लंब DC बटे BC। DC कितना है मेरा, ये तो tan 45 हो गया, DC बराबर मेरा 3 मीटर और BC बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3 मीटर। खत्म, बात ही खत्म। समीकरण नंबर 3, BC 3 मीटर है, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया मेरा, 3√3 मीटर। तो दिस इंप्लाइज नदी की चौड़ाई, चौड़ी नदी कितनी है, नदी की चौड़ाई मेरी है होगी कितनी है, AB, और AB को मैं क्या कर सकता हूं, AC प्लस BC। AC कितना है मेरा, AC हो गया मेरा 3√3 मीटर और BC कितना है मेरा, 3 मीटर। तो जोड़ लेंगे तो 3 बाहर कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज नदी की चौड़ाई आ गई हमारी इंटू √3 प्लस का 1 मीटर में, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न उदाहरण सभी समाप्त होते हैं। हमारे सभी उदाहरण समाप्त होते हैं और अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1। आपने देखा किस तरह से हमने बहुत आसानी से बाकी सवालों को कर लिया। बस आपको एक ही काम करना है, एक बार सवाल पढ़ना है, समझना है, फिर आपको देखना है आपको दिया क्या हुआ है, फिर आपको ज्ञात करना है कि आपको निकालना क्या है, और फिर ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। साइन कॉस टेन, तीन में से एक का इस्तेमाल करिए और चीजों को आसानी से हल करिए, और बिल्कुल ही आसान प्रश्नावली है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि के एक सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है जो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, बी और सी भूमि के कोने हैं और ए बी क्या है मेरा, पिलर है। ए बी क्या है, यहां से क्या है कि भूमि से एक रस्सी बांधी और यहां से क्या है, ये रस्सी बांध दी ऊपर पिलर पे। पिलर पे रस्सी बांध के ये आदमी यहां से चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, और आपको ये बता रहा है कि जो 30 डिग्री है वो क्या कोण है, ये रस्सी बांधी हुई, ये रस्सी का एक खूंटा, एक रस्सी का दूसरा खूंटा, एक मंदिर में। जैसे मान लीजिए ये पिलर है, ये भूमि है, यहाँ पे मैंने पिलर एक कोना यहां बांधा और एक कोना यहां बांधा, और मैं इस 20 मीटर पे चल रहा हूं। तो मुझे बताना है खंबे की ऊंचाई कितनी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसको देखिए, AC क्या है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, AB, तो ज्ञात करना है AB। AB मीटर, AB मीटर हमें ज्ञात करना है। अब आप आराम से देखिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको कर्ण दे रखा है और लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब कहां संबंधित होते हैं, लाल कक्का, देखिए लाल कक्का, लंब और कर्ण दोनों कहां होते हैं, तो लंब और कर्ण साइन में होते हैं पहले में। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, त्रिभुज ABC में हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास में, यहां पे अगर मैं देखूं बराबर थोड़ी देर इसको, तो लाल कक्का लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB और कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स ही है मेरा, कितना है AC। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे साइन 30 कितना हो जाएगा मेरा, साइन 30 हो जाता है 1/2, मुझे पता है 1/2 होता है, उस सारणी से भी आप यह देख सकते हैं। और AB कितना होता है, AB मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है मुझे, AB मीटर में, और AC कितना है मेरा 20, क्या हो जाएगा 1/2 होता है, सॉरी यहाँ 1/2 लिख दिया मैंने, 1/2। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा मेरा 20/2, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, अतः खंबे की ये हो जाएगी मेरी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। जल्दी से लिख लीजिए।
आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग किस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बहुत अच्छा पेड़ था, यहाँ पेड़ों की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप पेड़ न तोड़े। यहां से ही पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट के यहाँ नीचे गिरता है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ पेड़ था, पेड़ टूट के जमीन पे गिरा तो पेड़ यहाँ पे गिर गया। ये पूरा पेड़ था और ये टूट के जमीन पे गिर गया। ये कह रहा है कि ये जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ, और यहाँ जो पेड़ का पाद बिंदु है और यहाँ पे जो शिखर जमीन को छू रहा है, ये 8 मीटर का है। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मान लेता हूं ये जो है मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे किससे, टेन वाले से, इसका और इसका इस्तेमाल करके, और फिर हम कर्ण वाला भी निकाल लेंगे, इसका और इसका, और इन दोनों को जोड़ देंगे। यही तो हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो मान लेते हैं क्या था, हमारा एक पेड़ है, ये पेड़ हो गया मेरा, और ये जमीन को यहाँ पे छू रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए बी और सी। तो यहाँ पे ये कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना पेड़ का शिखर क्या है, सी है। माना पेड़ का शिखर वह भूमि वह पाद बिंदु कितना है मेरा, ए है। अतः क्या हो जाएगा, ए सी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ए सी बराबर 8 मीटर। और ये क्या हुआ, दिया गया है इनको। तो ये कितना, 8 मीटर मुझे दिया गया। बहुत बढ़िया, बस अब बात खत्म हो चुकी है। क्यों, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई ये हो जाएगी मेरी ए बी प्लस बी सी। ये सीधी रेखा नहीं है। अब देखिए, हमें ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो अगर मैं देखो त्रिभुज ए बी ए सी में, तो क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज बी ए सी में देखिए, लाल कक्का दिमाग में रखिएगा, लाल कक्का। बस मुझे पहले ए बी निकालना है। ए बी के लिए क्या होगा, देखिए मेरे को आधार दे रखा है और मुझे लंब निकालना है। आधार और लंब कौन बताता है, आधार और लंब बताता है टेन। तो क्या हो जाएगा, टेन कितना है कोण, 30 डिग्री। लंब है मेरा ए बी और आधार कितना है मेरा, ए सी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/√3, टेन 30। और ए बी कितना हो गया मेरा, ए बी यहाँ पे वही तो निकालना है मुझे, ए बी। और ए सी कितना है मेरा, 8। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 8। अच्छा, ये मीटर में है, ये पूरा मीटर में लिख दीजिए आप इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। ये तो पहला उत्तर आ गया आपका, समीकरण नंबर 1। इसको 1 मान लेते हैं हम एक बार के लिए, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, ए भी निकल गया। अब मुझे बीसी निकालना है। बीसी क्या है, कर्ण है। और यहाँ पे मेरा एसी क्या है, आधार है। आधार और कर्ण को लेके कौन चलता है, आधार और कर्ण को लेके चलता है कॉस। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना हो गया एसी, और कर्ण, कर्ण कितना हो गया बीसी। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। एसी कितना है मेरा, 8। और यहाँ पे कितना है, बीसी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी बराबर 8 × 2/√3। कितना आ जाएगा, 16/√3। ये समीकरण नंबर 3। ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पे, पेड़ की ऊंचाई होगी यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 8/√3, और बी सी कितना है मेरा, 16/√3। और ये क्या हो जाएगा, मीटर में। यहाँ पे ये मीटर में कितना हो जाएगा, नीचे सेम है तो 8 + 16, हंसाना नहीं है इसको, √3 मीटर में कितना हो जाएगा, 24/√3 मीटर। अब ये √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको, 8 × 3, तो 8 × 3, तो 3 को लिख सकता हूं मैं √3 × √3, और बट्टे में √3 मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 से √3 खत्म, और क्या हो जाएगा, ये 8√3 ये मीटर। तो क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8√3 उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है।
आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए ठेकेदार बहुत अच्छी है। ठेकेदार क्या करती है? बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो उसने 2 फिसल पट्टी लगाई है, एक तो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से अधिक। अब 5 साल के कम के बच्चे होते तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा कम स्लोप देना पड़ेगा ताकि वो नीचे ना गिरे, चोट ना लगे। इसलिए वो कोशिश करती है कि 1.5 फीट तो क्या होनी चाहिए, जमीन से वो ऊपर होनी चाहिए, या 1.5 मीटर जमीन से ऊपर। और उसका जो कोण है वो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। किससे? ये 30 होना चाहिए। किससे होना चाहिए? जमीन से। तो ये फिसल पट्टी हो गई। तो हम बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए बी और ये सी। तो फिसल पट्टी क्या हो गई, बीसी। बीसी फिसल पट्टी है मेरी, तो इसलिए बीसी पर आराम से ये रहा इसकी फिसल पट्टी, हमने बना दी इसके ऊपर। बहुत सही, फर्स्ट क्लास। ये फिसल पट्टी पर इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए तो वो ऐसी फिसल पट्टी बनाती है जिसका लंबाई तो क्या हो, 3 मीटर की हो ऊंचाई, और उसकी स्लोप भी क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा हो। तो ये उसकी स्लोप उसने बनाई 60। तो ये 2 फिसल पट्टियां वो बनानी चाहती है। तो ये क्या हो जाएगा, डी, ई और एफ। ये 2 फिसल पट्टी इसने बना दी। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करती है। तो ये 5 वर्ष से कम के लिए और ये 5 वर्ष से अधिक। अब क्या होगा देखिए यहां पे एक सबसे अच्छी बात कि फिसल पट्टी की लंबाई, तो फिसल पट्टी 5 वर्ष से कम व अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्रमशः क्या हो जाएगी, बीसी व ई। बस यही निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 30 डिग्री कोण पे है, ये क्या होगा, बच्चा यहां से चढ़ेगा और यहां से फिसलेगा, बच्चा यहां से चढ़ेगा यहां से फिसलेगा, ऐसी होगी फिसल पट्टी। तो आपको क्या दे रखे, दोनों में लंब दे रखे, और क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो वही ध्यान रखिए, लाल कक्का फिर से, लंब और कर्ण में फर्क कौन करता है, लंब और कर्ण में साथ लेके कौन चलता है, साइन। बस तो साइन का इस्तेमाल कीजिए। तो त्रिभुज बी ए सी में, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या हो जाएगा, साइन 30। क्या हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 होगा मेरा लंब, लंब कितना है, एसी, और कर्ण, कर्ण कितना है मेरा, बीसी। एसी कितना है मेरा यहाँ पे, तो एसी लिखिए, तो साइन 30 1/2। और एसी कितना है मेरा, एसी है मेरा 1.5। और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे हो जाएगा बीसी। कितना हो जाएगा ये, बीसी बराबर 1.5 × 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो बीसी कितना हो गया, 3 मीटर। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे। दूसरे के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ई डी एफ में साइन 60, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हमारे पास में ये है, क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, एफ डी और बटे ई एफ। एफ डी कितना है मेरा, तो यहां पे लिख देते, साइन 60 कितना होता है, √3/2। एफ डी कितना है मेरा, 3, और ये कितना हो जाएगा, ई एफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई एफ बराबर हो जाएगा मेरा 3 × 2/√3। यहां पे आ जाएगा हमारा, ये मीटर में आ जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ई एफ। यहां पे एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 बार, √3 रह जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। तो बस दोनों की लंबाई आ गई। ये कितना आ जाएगा, 2√3, और ये कितना आ जाएगा मेरा, 3 मीटर। तो लिख देते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई
3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। उत्तर तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए बहुत आसान है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ले लीजिए और मीनार बनी हुई है मेरी ए बी, कोई भी एक मीनार है, ए बी मीनार मान लेता हूं मैं, फर्स्ट क्लास मीनार बना लीजिए इसको। तो ए बी जो मीनार है मेरी, और भूमि पे कोई भी एक बिंदु पी ले लीजिए मेरा, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरा, 30 डिग्री है। यहाँ पे बिंदु पी मान लिया मैंने। तो शिखर का उन्नयन कोण के लिए क्या होगा कि जहां से देख रहे वहां से क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, तो क्षैतिज रेखा मान ली मैंने। ये कितना है मेरा, 30 डिग्री है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। अच्छा, ये जो मेरा कोण, ये जो पी है मेरा पाद बिंदु, कितनी दूरी पर है, ये क्या हो गया, मीनार हो गई है, ए बी मीनार है। ये क्या है, इसका पाद बिंदु, पाद बिंदु होगा ना ए, और यहां पे भूमि पर एक बिंदु, ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक बात आती है आपको समझ में। प्रश्न में क्या दे रखा है, और यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बी क्या है मेरा, शिखर है, बी शिखर है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देते हैं माना मीनार, माना मीनार ए बी, जहां बी शिखर व पी, बात खत्म। यहां पे अब बिल्कुल आसान सवाल है, क्या करेंगे देखिए, आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, मीनार की ऊंचाई, ए बी, मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी। समीकरण नंबर 1, मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए आराम से देखिए, आपके पास आधार दे रखा है, कोण दे रखा है, और लंब निकालना है। तो इसके लिए तो एक ही कंडीशन है, लाल कक्का। और लाल कक्का में कौन है ऐसा जो आधार और लंब दोनों को लेके चलता है, वो ले चलता है tan। तो क्या होगा, त्रिभुज पी ए बी में बीच वाले समकोण होगा, उसी को हम कोण मानेंगे। क्या होगा, tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 30 लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है मेरा, आधार है मेरा पी ए। tan 30 होता कितना है मेरा, tan 30 होता है 1/√3। और यहां पे ये कितना हो जाएगा मेरा, ए बी कितना है मेरा, ए बी नहीं पता, पर पी ए मुझे पता है, पी ए मेरा है कितना है, 30। तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा मेरा, यहां पे हो जाएगा मेरा 30/√3। अब एक बात सोचिए आराम से, इसको मैं 10 × 3 लिख सकता हूं, और यहाँ पे ये √3 हो जाएगा। √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 बार, तो कितना हो जाएगा, 10√3। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पे बांध दी जाती है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहां मान लो कि डोरी ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए मस्त पतंग उड़ रही है, मकर संक्रांति दूर है लेकिन पतंगे उड़ रही है, पतंगों को उड़ाया जाए। तो पतंग उड़ रही है, ये मैं पतंग बना लेता हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऊपर नीचे है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पतंग उड़ रही है फर्स्ट क्लास तरीके से। यहां पे जो है ये पतंग जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं पतंग, तो ये ए और ये क्या मान लेते हैं बी। यहाँ पे डोरी लटकी होगी, पतंग उड़ रही होगी, तो यहां से पतंग उड़ रही है, और इसकी डोरी को क्या किया गया है, एक बार जमीन से बांध दिया गया। ये भी जमीन पर है और ये भी जमीन पर है, तो क्या होगा, यहाँ पे सी बिंदु पे जमीन पे बांध दिया गया है। और ये डोरी का जो झुकाव है जमीन से वो कितना है, 60 डिग्री है। ये बोल रखा है 60 डिग्री है। बिल्कुल यहाँ पे खूंटा लेके जमीन पे बांध दिया गया, यहाँ पे ये खूंटा लिया और जमीन पे इसको बांध दिया गया। अब आपके सामने चित्र समकोण त्रिभुज दिख गया होगा।
ये पतंग यहां से मैंने बांध दी खूंटे से, खूंटा बना देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, एक खूंटा बना दिया मैंने यहाँ पे, और इस खूंटे से क्या कर दिया, पतंग को लटका दिया गया सी बिंदु पे, और पतंग ऐसे उड़ रही है, पतंग को मैंने यहाँ बांध दिया, पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर है जमीन से, और ये क्या है मेरी 60 डिग्री का कोण बना लिया जमीन से, तो ये डोरी कहलाएगी, यही तो डोरी है मेरी, और ये दूरी है यहां से जमीन से, और ये पे क्या होगी, ये पतंग की ऊंचाई, तो यहां पे लिख लेते हैं माना बीसी डोरी है, सी डोरी भूमि के बिंदु सी पर बंधी हुई है, नहीं ये बहुत टाइट है, टाइट है इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी होगी, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ये जमीन पे, और आपको निकालने की है डोरी की लंबाई, तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, और एक है कितनी बीसी, ये कितनी है बीसी मीटर, बीसी मीटर, समीकरण नंबर 1 यही निकालना है, हमारा टारगेट है बीसी निकालना। अब कितना आसान है देखिए, आपको लंब दे रखा है, ठीक है ना, सिंस ए बी बराबर कितना है, ए बी यानी कि जमीन से ऊंचाई कितना हो गया 60 मीटर, ये हमको पता है। अब आप एक चीज सोचिए, आपको लंब दे रखा है इस 60 डिग्री के लिए, और डोरी की ऊंचाई यानी आपको लंब दे रखा है और आपको कर्ण निकालना है, तो लाल कक्का, अब लाल कक्का में ऐसा कौन है जो लंब और कर्ण दोनों को लेके चलता है, वो लेके चलता है साइन, लंब और कर्ण, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज सी ए बी में या बी ए सी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोण बीच में क्या हो जाएगा साइन 60, तो इस कोण को मैं लेके चलूंगा तो ये 60, तो ए बी लंब हो गया मेरा, और कर्ण कितना हो जाएगा मेरा, कर्ण हो जाएगा मेरा बीसी। साइन 60 होता कितना है, साइन 60 होता है मेरा, साइन 60 कितना होता है मेरा √3/2, और यहाँ पे ए बी कितना है मेरा, ए बी है 60, और यहाँ पे कितना है ये बीसी, बीसी को इस तरफ ले लिया जाए तो बीसी इस तरफ 2 × 60/√3, 2 इंटू, अब 3 अलग कर लूंगा ऐसे 20 × 3 और √3, तो देखिए √3 इस 3 को काट देगा √3 बार, √3 × √3 होता है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बीसी, बीसी हो जाएगा मेरा 40√3, ये हो जाएगा मेरा 40√3। बहुत आसान सवाल था, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी 40√3, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, अतः डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा 40√3 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए। तो यहां पर आपके ये 5 सवाल खत्म होते हैं। तो आज के दिन में हमने किए 5 तो उदाहरण, और हमने किए 5 प्रश्नावली के सवाल 9.1 के, बचे होंगे 10 सवाल प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 15 तक, अगले वीडियो में उसको हम पूरा कर लेंगे। अब एक और बात, ये कोर्स में अब हमारे 9वीं प्रश्नावली अगले वीडियो में पूरी हो जाएगी, और हमारे पास बचेंगी सिर्फ 5 प्रश्नावलियां, टारगेट रहेगा अगले 15 वीडियो के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि ये कोर्स अपने इस सत्र के लिए क्या अगले ही सत्र के लिए भी फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा इसका, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिस स्कूल में टीचर ना हो या फिर और मदद की जरूरत हो कि किसी का कोई कोर्स रह गया हो, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश की गई है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, हर डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया जाए, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया डोरी का, और ये सब समझाने के लिए हमने लैंग्वेज भी पूरी अच्छी तरह से लिखवाई है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूले, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको पसंद आई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।